आप जैसे नहीं लोग जो नहीं, है जो ना, उनको तो आप बसों में बोल रहे मंदिर हैं वो आप बेचना गलत चाहिए। इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और आपको नहीं, रोकने मैं से आपको बिल्कुल दिक्कत गलत हो जाती है। इन्फॉर्मेशन कैसी नहीं दे बात रहा आप आपको, कर रहे मैं हैं बिल्कुल ठीक हसन इन्फॉर्मेशन दे रहा फारूक हूँ। जी? आप ये ऐसे आपको भी होता तो है, समय था स्ट्रेटेजिक ना, शोज ऐसे होते हैं, आपने क्यों नहीं तथ्य अभी तक स्ट्रेटेजिक शोज रखा? ऐसे किए जाते हैं। आप 2025 से नंबर 1, नंबर 2026 आ 2, चुका है नंबर ना, 3, नंबर आप ही 4, तथ्य रख देते। आपने तथ्य क्यों आप नहीं मुझे ये रखा? बताएं कि आपके ये वाले जो अनिल चौहान साहब हैं, हाँ मैं तो अच्छा, आप आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है हाँ, कि बोलिए। मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 250 मिलियन लेकिन पाकिस्तानियों आप को। सही रखिए, मैं इसी और आप यही सुने आपसे ना, उम्मीद सुने करती हूँ, अगर सुने, जो बोल रहे हैं आप सही जी तथ्य के ठीक, साथ रखिए। जी ठीक, जी ठीक है। हाँ, और आप 4 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1500 इंडियंस को। रेस्ट अश्योर कि यू आर नॉट ए मार्शल रेस। आप हीरोज पैदा कर सकते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, ठीक है, आमिर खान, तो उसमें आप ठीक हैं, आपके फिल्मी हीरोज, वी अप्रिशिएट देम, और हम बचपन से उनकी फिल्में देखते आ रहे हैं, ठीक है ना, दे आर ग्रेट हीरोज। बट इन द फिल्म इंडस्ट्री, बिलीव मी ना, आप आज तक कोई जो है ना, क्या कहते हैं उसको, शेरशाह सूरी पैदा कर सके ना, आप कोई राशिद मिनहास पैदा कर सके ना, आप जो है ना कोई नोमान अली खान पैदा कर सके आपको ना, आप जो है ना कोई, सर पहली बात तो सुनिए ना, ऐसा लग रहा है कि सिंपल, जो सवाल पूछा आपको गया आप उस पर एक तो जवाब आप दे ही नहीं रहे हैं। एक रिटायर्ड आदमी को साल के बाद लेके आते हैं और उसको बिठाते हैं, इसकी तो डिले लाइन सर्किट लगा हुआ है, इसका तो हर काम 1.5 साल बाद होता है, ये आप तो तथ्यों सीडीएस पे भी बात 1.5 साल कीजिए ना बाद सर। बना है। जी मैं उसी पे हसन बात कर फारूक रहा जी। हूँ, इसमें डिले लाइन सर्किट है, ये हर चीज तो 1.5 साल बाद इसको समझ आती है। अब आपने उसको नेशनल सिक्योरिटी जो आपका काउंसिल है या जो भी है, उसका आपने उसको एडवाइजर बनाया हुआ है, ये आपको 1.5 साल के बाद कुछ और ऐसी चीज कहेगा हमने जिसका किसको इंडिया जो है ना एडवाइजर उसको बनाया खमियाजा है, किसको भुगतना नहीं करना है। बनाया है, आपको उस मैं पर अर्ज बयान कर देने रहा की हूँ, मैं जरूरत अर्ज नहीं है। कर रहा हूँ, आप बस मैं इतना अर्ज कर बता रहा हूँ, मैं दीजिए। अर्ज कर रहा हूँ, आपके जी मैं आपके अर्ज कर रहा हूँ। आपके अगर किराना हिल्स के आसपास ड्रोन पहुंचा भी था, आपको क्या 2 घंटे के, क्योंकि 2 घंटे तक वहां पे ड्रोन्स थे, आप लोगों को नहीं, जानकारी नहीं आपका मिली? ड्रोन आप इतना लोग ये दावा इनएफिशिएंट कर रहे था हैं कि कि वो 2 घंटे में, वो पाकिस्तान के दो दौरान उस घंटे में ड्रोन को अपना गिराया टारगेट गया है, नहीं लेकिन आप तलाश उस कर तथ्य तो सका। रख ही नहीं रहे ना सर। तथ्य तो मैडम, आज तक नहीं आपका पेश ड्रोन किए गए। इतना इनएफिशिएंट था, वो ड्रोन था या पतंग थी, कि जो 2 घंटे तक फ्लाई करता रहा और उसको टारगेट नहीं मिला। देखिए अभी मैंने हमारे आपको जो बताया ना, लोगों ने अभी तो आपके हमने पूरी देखे ना, डिटेल्स दिखाई है कि कामिकाजी जी ड्रोन क्या की डिटेल क्षमता दिखाई क्या आपने, है, किस आपकी तरीके से अपनी रडार को बातों में, अब भेदने में आपकी, सक्षम है, सुने ना, इंफॉर्मेशन कैसे आपकी कलेक्ट अपनी करता है। आप बातों कैसी में, बात कर रहे हैं? मैं लौट रही हूँ सर, आपकी अपनी मैं बातों लौट रही में, हूँ। और आप मुझसे गौरी पहले जो शंकर सर, कॉरेस्पॉन्डेंट थे गौरी उनकी, शंकर और सर, बिपिन रावत साहब की बातों में इतना वो है, इतना ज्यादा तजाद है, आप तो मैं किसी किसकी बात की मानूं। बातों को, आप तो किसी आज तक कभी भी सच्चाई को मानने के लिए तैयार हुए ही नहीं, तो आप कैसे नहीं, होंगे? आप तो पहले ये कह रहे थे, मेरे पिछले शो में आपने मुझे ये कहा था कि पाकिस्तान एरिया रगड़ रहा था कि जी हमारे साथ जो है ना वो सीज फायर कर दीजिए। आज आपके जो है ना अनिल चौहान साहब कह रहे हैं कि डीजीएमओस के दरमियान में बायलेटरल डिबेट के साथ हुआ है, मैं उनकी उस वाली बात को मानूं या इस वाली को मानूं, मैं किसको मानूं? गौरी शंकर मुझे सर, एक चीज क्लियर करें ना, आप क्लियर ठीक है, होकर मैं नमस्कार। क्या लौट रही हूँ मतलब आपके क्लियर पास, नहीं दें। लौट रही हूँ। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, मार्शवानी जी तो काफी कुछ बोलते जा रहे हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल। जो भी अ, ऐसा है कि हमारे दोनों देशों के बीच में हम्म एक एग्रीमेंट, जैसे मेजर जनरल जी ने बताया, कि ये इसलिए किया गया है कि एक्सीडेंटली हम्म किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला नहीं हो। हम्म और उसी पर्पस को ध्यान में रखते हुए ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट भी एक्सचेंज की जाती है। हम्म और यही एक कारण था जिसमें जनरल अनिल चौहान ने जो क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये हम्म हमारा कोई डेलिबरेट अटेम्प्ट नहीं था जी। किराना हिल्स पे अटैक करने का। हम्म और वो किराना हिल्स पे जो अटैक हुआ है, एक्चुअली किराना हिल्स वैसे उनकी लिस्ट में है भी नहीं, हम्म लेकिन जो भी वहां पर वो एक्सीडेंटली वो ड्रोन वहां पर पहुंचा है और उसकी वजह से वो वहां पे विस्फोट हुआ था। तो हम्म ये सिंपली एक फैक्चुअल पोजीशन वो बता रहे हैं, उनको जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। हम्म तो उसमें कोई डिबेट की इतनी बहुत ज्यादा जो मासवानी जी कर रहे हैं, बड़े बिल्कुल। कटु शब्द और बड़े सार्कास्टिक रिमार्क्स जो कर रहे हैं, उनकी कोई हम्म जरूरत नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी नीति ये है कि वो हमेशा एक झूठ बोलना एक उनकी प्रोफेशनल स्टेट पॉलिसी बन चुकी है। अगर आप बड़े से बड़ा झूठ देखें, 71 वार के 2 दिन पहले, 16 दिसंबर के 2 दिन पहले, वहां के अखबारों में देखिए उन्होंने लिखा है कि हमने पाक इंडिया को बुरी तरह से हरा दिया और सब कुछ हम्म हम जीत रहे हैं। और दूसरे ही दिन वो उनकी पूरी की पूरी सेना सरेंडर कर देती है। तो ये हम्म इस तरह की जो झूठ बोलते हैं ना, ये इनकी बड़ी स्टेट पॉलिसी है, ये कोई नया नहीं है। और मासवानी जी उसी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। ये
पता नहीं, एक तो सारी सिर्फ मुस्लिम लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो इंडियन एक्टर्स हो। हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सभी लोग रहते हैं। तो ये एक कम्युनल एंगल पे ये इसको अटैच कर रहे हैं, जो कि इस डिबेट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी है, इन्होंने जो बोला वो उनकी इच्छा की बात है। नहीं, मेरा कहना मैं यह है कि संजय इंडिया और मैं संजय पाकिस्तान दत्त को के भी बीच शामिल कर लेता हूँ सर, मैं संजय दत्त को में, भी शामिल कर लेता हूँ। हाँ, नहीं, मैं कहता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है हम्म। इस तरह के जो संबंध हुए हैं, उनके कारण, उसका कारण हमें ढूंढना चाहिए।